मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री राजीव मेहता जी और खेल विभाग के पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 17 से अधिक देशों और 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वो भी अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसे एक अवसर के रूप में देखें। भाइयों बहनों, फेंसिंग यानी तलवारबाजी की कला मानव सभ्यता के आरंभ से ही अस्तित्व में रही है। प्राचीन भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञान की पूर्ण शिक्षा से माना जाता था और प्राचीन काल में शस्त्र शिक्षा, शस्त्र विद्या हमारी शिक्षा का अनिवार्य भाग हुआ करती थी। हमारे गुरुकुलों में युवाओं को वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कराया जाता था, बल्कि आत्मरक्षा के लिए और समाज की रक्षा हेतु उन्हें तलवार चलाने, गदा एवं धनुष बाण चलाने और युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। प्रभु श्री राम और उनके अनुज भाइयों ने गुरुकुल में न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि शास्त्रों के संचालन और युद्ध कला का भी कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं महाभारत में कौरव पांडव दोनों ने ही गुरुकुल में धर्म, नीति और के साथ साथ धनु विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुपम वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारिया पट्टू हो या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपरा हो। आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है, परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए
निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान को भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारी नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ मेरी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा और वार्ता हुई है कि जल्दी ही हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का शिलान्यास बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके साथ ही हम रेल मंत्रालय से भी यहाँ और नई ट्रेनें चलाने के लिए भी आग्रह मैंने किया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ खिलाड़ियों को, पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए नवोदित उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए जो 4% का खेल कोटा बंद हो गया था, पुनः उस 4% खेल कोटे को भी लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सकें। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत भी किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार काम करती रहेगी। मैं इस अवसर पर आप सभी खिलाड़ियों से 2 संकल्प भी दिलाना चाहता हूं। पहला कि आप सभी पर्यावरण के प्रति सजग रहें और पौधारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति न केवल स्वयं का योगदान सुनिश्चित करें बल्कि समाज को भी इसके लिए जागरूक और प्रेरित करें। साथ ही आप नशे के दुष्प्रभाव के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करें और इस बुराई से